नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो टीकाकरण को लेके तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कितने दिनों पे कौन सा टीका हमें लगवाना चाहिए। इस बारे में सरकार की तरफ से अलग अलग समयों पे अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस आती रही हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले भारत सरकार ने जनवरी में इस बात का निर्णय लिया कि 16 जनवरी से वो अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को इंजेक्शन देगी, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन भारत में जिसको मान्यता प्राप्त थी उसके बारे में बात शुरू की गई कि कोविशील्ड इंजेक्शन लगेगी। इस कोविशील्ड इंजेक्शन के बारे में प्रारंभिक रिपोर्ट्स जो थी वो कहा गया कि पहली खुराक से 28 दिन के बाद दूसरी खुराक लगाई जाएगी, और ये कार्यक्रम इसी तरीके से शुरू हो गया। इसके साथ ही विश्व भर में जहां पहले से ही कोविशील्ड का वैक्सीनेशन चल रहा था, वो तरह तरह से उस पर प्रयोग कर रहे थे। साथ में चौथे हफ्ते डोज देने के साथ साथ वे उसकी डोज को बढ़ाने के ऊपर भी एक तरीके से स्टडी कर रहे थे, और जिसका असर सामने बाद में आना शुरू हुआ। मार्च में लैंसेट, जो कि प्रतिष्ठित डॉक्टर से रिलेटेड, मेडिकल फेटर्निटी से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, उसमें एक लेख छपता है जिसमें कहा जाता है कि अगर हम इसकी सेकेंड डोज को बजाय चौथे हफ्ते के 12वें से 16वें हफ्ते तक देते हैं, इसको डिले करते हैं, तो इससे जो इसका कवरेज है वो और अच्छा हो जाता है। इस बात को देखते हुए भारत सरकार ने भी निर्णय लिया, लेकिन वो निर्णय किस वजह से एक बार में पूरी तरीके से नहीं लिया गया ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मार्च के महीने में 20-21 मार्च में सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब हम इस वैक्सीन को 6 से 8 हफ्ते पे बढ़ा देंगे, जो कि पहले चौथे हफ्ते में लगाया जा रहा था। इस तरह से लोगों को ज़्यादा पहली वैक्सीन मिल सकती थी और सेकेंड डोज वालों को वैक्सीन देने के लिए लंबा टाइम मिल सकता था। देश की बड़ी आबादी को देखते हुए जिस तरह से हमारे पास वैक्सीन की कमी हो रही है, सबको एक साथ नहीं दी जा सकती, उत्पादन की एक क्षमता है, उसको देखते हुए ये निर्णय सही कहा जा रहा था। इसके बाद फिर दूसरे स्तर पे अभी फिर एक हफ्ते पहले से इस बारे में बातचीत शुरू हुई, क्योंकि जिस तरह से 1 जनवरी से पूरी आबादी के लिए लगभग 18 साल से ऊपर एक हम कह सकते हैं बहुत बड़ी भारत की आबादी के लिए टीकाकरण खोल दिया गया। उसके बाद एक ये समस्या सामने आई कि इतना टीका कहाँ से आएगा। वैक्सीन केंद्रों से ये आने लगी सूचनाएं कि ज़्यादातर राज्यों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास वैक्सीन खत्म है या 1 या 2-3 दिन की बची हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए मार्च में लैंसेट में छपी हुई इस रिपोर्ट को और इंग्लैंड, कनाडा और इनके अनुभवों को देखते हुए, इंग्लैंड में 12 हफ्ते पर वैक्सीन लग रही है, कनाडा में 16 हफ्ते पर वैक्सीन लगाई जा रही है, उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह तय किया कि हम भी अपने यहाँ वैक्सीन की डोज का टाइम 12 से 16 हफ्ते बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं, और उन्होंने अंततः 13 मई को ये निर्णय ले लिया। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जो पहली डोज देने के बाद सेकेंड डोज देने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती थी, उसमें हमें लंबा टाइम गैप मिलेगा, और सेकेंड डोज के लिए तब तक हमारे उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी, उपलब्धता और अच्छी हो जाएगी, तो हम अपनी अधिक से अधिक आबादी को अपने इन्हीं सीमित संसाधनों में अच्छी तरह से वैक्सीनेट कर सकेंगे। इस बारे में बहुत सी राजनीतिक बातें की जा रही हैं, बहुत सी और बातें हैं, लेकिन आप जब भी आपको समय मिल रहा है, आपकी उम्र के हिसाब से टीका लग रहा है आपके क्षेत्र में, आप इसको अवश्य लगवाएं। इस बात का कोई वहम ना करें कि कौन सा कोविशील्ड लगवाएं या कोवैक्सीन लगवाएं या जो रशियन स्पुतनिक आने वाला है वो लगवाएं। आपके क्षेत्र में जो भी वैक्सीन उपलब्ध है आप उसके बारे में जाएं आगे। एक बात और ध्यान रखें, केवल कोविशील्ड के बारे में डेट बढ़ाई गई है, समय अंतराल बढ़ाया गया है। कोवैक्सीन के बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि इसके बारे में ट्रायल्स नहीं है।